हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हो, उसके कुछ और हमने एग्जांपल्स भी किए थे ताकि आपको और अच्छे से समझ आए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे यूज़ हो सकता है रियल लाइफ में। इसके लिए ये स्टोरी है आज की हमारी। ये पूरी स्टोरी मोस्टली आपकी सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जल्दी से अगर हम रिकैप करें तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? ता है, ती है, ते है। जैसे यहाँ रहता है, उठता है। आपका एक तो पहचान इसकी ये है, उसके अलावा आपके नॉर्मल फैक्ट्स, डेली लाइफ के डेली रूटीन के जो काम है वो सब भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। और आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, वरना ये नहीं आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बिल्कुल सिंपल। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये सारे रूल्स जो है आप देख सकते हो पिछली क्लास में जो हमने वीडियो की थी उसके हिसाब से, आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चंदन एक साधारण व्यक्ति है, तो चंदन तो पर्सन है, तो चंदन सिंगुलर है। ठीक है, मतलब एक की बात कर रहे हैं, तो चंदन इज एक साधारण व्यक्ति। एक हो गया आपका ए, साधारण होता है सिंपल, ठीक है, ऑर्डिनरी। ठीक है, चंदन इज ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी के साथ आपका एन आता है, तो चंदन इज एन ऑर्डिनरी पर्सन। व्यक्ति हो गया आपका पर्सन। चंदन एक साधारण व्यक्ति है, चंदन इज एन ऑर्डिनरी पर्सन। ऑर्डिनरी साधारण होता है, अगर आप वैसे लिखते तो आपका आता अ सिंपल पर्सन। ठीक है, वह एक किसान है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं कि वो एक साधारण व्यक्ति है, वह एक किसान है, तो फैक्ट्स भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। वह एक किसान है, वह हो गया आपका ही। वह ही क्यों है? क्योंकि चंदन मेल है यहाँ पे। ठीक है, आदमी के लिए ही यूज होता है। वह है, ही इज ए फार्मर, एक किसान, ही इज अ फार्मर। वह गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता है। ठीक है, वह गांव में मतलब इन अ विलेज, ही अपनी पत्नी के साथ रहता है। रहना होता है लिव, और ही आपका सिंगुलर है तो आपका आएगा लिव्स। ठीक है, आपका आ गया ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर था, तो वह रहता है, ही लिव्स। में मतलब इन अ विलेज, वह गांव में रहता है क्योंकि किसके साथ रहता है? अपनी पत्नी के साथ। साथ होता है विद, तो विद अपनी पत्नी, हर वाइफ, सॉरी हिज वाइफ। हर होता आपका फीमेल के लिए, हिज होता आपका मेल के लिए, तो विद हिज वाइफ। ही लिव्स इन अ विलेज विद हिज वाइफ। वह एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता है। वह सुबह जल्दी उठता है। ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही जल्दी उठना, उठना होता है वेकअप, मतलब नींद से उठने को हम बोलते हैं वेकअप। वैसे तो उठना होता है अप नॉर्मल। ठीक है, तो नींद से उठना हो गया वेकअप, तो ही वेक्स अप, क्योंकि आपका वही सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही वेक्स अप अर्ली, जल्दी हो गया आपका अर्ली। और कब जल्दी उठता है? सुबह, तो अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, वह दांत साफ करने के बाद ब्रश का प्रयोग नहीं, वह दांत साफ करने के लिए ब्रश का प्रयोग नहीं करता है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ब्रश का प्रयोग नहीं करता है, तो वह तो आपका हो गया ही। नेगेटिव सेंटेंस में आपका आता है डू डस। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा आएगा डस। अगर ये होता दे या वी ऐसा कुछ, तो आपका आता डू। ठीक है, तो ही डस नॉट। अगर आपका यहाँ पे होता वी तो आपका आता वी डू नॉट, बट यहाँ ही है आपका, तो आपका आगे ही डज नॉट। ठीक है, वो अपने दांत साफ करने के लिए ब्रश का प्रयोग नहीं करता है। ही डज नॉट, प्रयोग करना होता है यूज़, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई।
अगर हम बोलते ब्रश का प्रयोग करता है तो ही यूजेस आ जाता, नहीं करता है तो ही डज नॉट यूज। सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी है ये, बस ये हमने पिछली क्लासेस में देखा था पहले भी। तो ही डज नॉट यूज अ टूथब्रश टू क्लीन, साफ करना होता है, टू क्लीन, दांत साफ कर रहा है तो हिज टीथ। ही डज नॉट यूज अ टूथब्रश टू क्लीन हिज टीथ। इसी चीज़ को अगर आपको लिखना हो नेगेटिव में, सॉरी पॉजिटिव में, तो आप लिखते ही यूजेस अ टूथब्रश। ठीक है, देखो अगर आपको साफ पता चलेगा कि कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अगर आपको इसी चीज़ में क्वेश्चन पूछना हो क्या वह टूथब्रश यूज़ करता है, तो डज ही यूज़ अ टूथब्रश। ठीक है, अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो डज ही नॉट यूज़ अ टूथब्रश। ठीक है, ऐसे ऐसे आप एक सेंटेंस को अलग अलग तरह से लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने टेंसेस के जैसे जैसे, मतलब एक तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर की आदत डालने के लिए। वह नीम के पेड़ की छोटी टहनी से दांत साफ करता है। ठीक है, नीम के पेड़ की छोटी टहनी, पहले तो आपको बताना चाहिए टहनी क्या है। टहनी होता है ट्विग। ठीक है, ट्विग बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में, या आप बोल सकते हो स्मॉल ब्रांच भी। जैसे अगर आपको ट्विग याद नहीं आ रहा है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आप कह सकते हो, तो आप नॉर्मल ब्रांच भी बोल सकते हो। तो वह मतलब ही, अब की बार पॉजिटिव सेंटेंस है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं हम इसे। तो हमारा आएगा सीधा ही यूजेस, पीछे था कि ही डज नॉट यूज़, तो वो टूथब्रश का इस्तेमाल तो नहीं करता, वो किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, नीम के पेड़ की छोटी टहनी का। तो ही यूजेस अ स्मॉल ब्रांच या ट्विग फ्रॉम अ नीम ट्री। वह नीम के पेड़ की छोटी टहनी का इस्तेमाल करता है, दांत साफ करता है, टू क्लीन हिज टीथ। ठीक है, ही यूजेस अ स्मॉल ब्रांच फ्रॉम नीम ट्री टू क्लीन हिज टीथ। करेक्ट वर्ड यहाँ पे ट्विग ही है, पर आप ब्रांच भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव अल्टीमेटली आपको यही याद रखना है अंत में, कि हमारा मेन मोटिव है कि हमें अपनी बात इंग्लिश में किसी दूसरे आदमी को समझानी है। और आप नॉर्मल ऐसे भी समझा सकते हो, उसको समझ आ जाएगा जो आप कहना चाहते हो। ये जो वोकैबलरी है, जो भी वर्ड्स हैं ऐसे, ये आपको समय के साथ अपने आप याद होने लग जाएंगे। ठीक है, आगे है आपका, नहाने के बाद वह नाश्ता करता है, के बाद होता है आपका आफ्टर। तो आफ्टर टेकिंग अ बाथ ही ईट्स हिज ब्रेकफास्ट, या ही ईट्स हिज ब्रेकफास्ट आफ्टर टेकिंग अ बाथ। आप कैसे भी कर सकते हो इस चीज़ को। तो ही ईट्स, अगेन वही सिंगुलर सब्जेक्ट, तो SES। तो ही ईट्स हिज ब्रेकफास्ट, या आप नॉर्मल लिख सकते थे ही ईट्स ब्रेकफास्ट, क्योंकि अपना नाश्ता नहीं है यहाँ पे। तो ही ईट्स ब्रेकफास्ट आफ्टर टेकिंग अ, या आफ्टर बेबिंग, नॉर्मल कि नहाने के बाद है, तो आफ्टर टेकिंग अ बाथ या आफ्टर बेदिंग, बेदिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, बाथिंग नहीं होता, बेदिंग, नहाने के बाद आफ्टर बेदिंग ही ईट्स हिज ब्रेकफास्ट, ऐसे लिख लो चाहे, या ही ईट्स ब्रेकफास्ट आफ्टर बेदिंग। वह सुबह जल्दी अपने खेत पर जाता है। ठीक है, वह ही गोज, वह जाता है, तो वो हो गया आपका ही गोज, कहाँ, अपने खेत पर। ही गोज टू हिज फील्ड, सुबह जल्दी, अर्ली इन मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ मैं साथ साथ ही ले देती हूँ कि ये बाद होता है आपका आफ्टर, जल्दी होता है अर्ली, खेत होता आपका फील्ड ही, ये जो यहाँ पे है ही।
वह बाजार से खाना नहीं खरीदता है। ही, वह नहीं खरीदता, ही डज नॉट बाय। ही डज नॉट बाय, अपना खाना नहीं खरीदता। ही डज नॉट बाय फूड फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, वह बाजार से अपना खाना नहीं खरीदता है। अगर वो खरीदता होता तो हम इसको लिखते कि एक सेकेंड, ही बायज हिज फूड फ्रॉम मार्केट। वह बाजार से अपना खाना खरीदता है। ही डज नॉट बाय हिज फूड फ्रॉम मार्केट, मतलब वह नहीं खरीदता है, नेगेटिव सेंटेंस। वह इसे अपने खेत में उगाता है, किसे? फूड को। ठीक है, तो वह फूड को अपने खेत में उगाता है। ही ग्रोज, वह उगाता है। ही ग्रोज हिज फूड इन, में हो गया इन हिज फील्ड, अपने खेत में। वह कुछ सब्जियां जैसे आलू, प्याज और टमाटर भी उगाता है। ही ग्रोस, अगेन उगाता है तो ग्रोस सम वेजिटेबल्स लाइक, जैसे होता है आपका, जैसे हो गया लाइक आलू, आलू होता है आपका पोटैटो, प्याज अनियन और टमाटर एंड टोमेटो। तो वह कुछ सब्जियां मतलब सम वेजिटेबल्स जैसे आलू, प्याज और टमाटर लाइक पोटैटो, ऑनियन एंड टोमेटो भी उगाता है। ही ऑल्सो ग्रोस, ठीक है, भी है क्योंकि, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल्सो। ही ऑल्सो ग्रोस, ये हो गया आपका ऑल्सो, जैसे हो गया आपका लाइक। वह पैसे से कपड़े नहीं खरीदता है। अगेन नेगेटिव सेंटेंस आपका, नहीं खरीदता है। खरीदना होता है बाय करना, नहीं खरीदना हो गया डज नॉट बाय। ही डज नॉट बाय क्लोथ्स विद मनी, ठीक है, पैसे से, विद मनी। वह दुकानदार को कुछ चावल और गेहूं दे देता है और दुकानदार उसके बदले में उसे कपड़े दे देता है। ठीक है, यहाँ आपके दो सेंटेंसेस हैं और से जुड़े हुए हैं, एंड से। ठीक है, ये है आपके जो दो सेंटेंसेस जो हैं। वह दुकानदार को कुछ चावल और गेहूं देता है, दुकानदार उसके बदले में उसे कपड़े दे देता है। तो फर्स्ट ये है आपका, वह दुकानदार को कुछ चावल और गेहूं दे देता है। देना होता है गिव, ठीक है, देना हो गया आपका गिव, तो ये हो जाएगा आपका गिव्स। ठीक है, ये गिव्स सम, चावल हो गया आपका राइस, गेहूं हो गया व्हीट। ही गिव्स सम व्हीट एंड राइस टू द शॉपकीपर, दुकानदार हो गया शॉपकीपर। एंड दुकानदार उसके बदले में, एंड इन रिटर्न, ठीक है, बदले में होता है एक्सचेंज या इन रिटर्न, एंड इन एक्सचेंज या इन रिटर्न, एंड इन एक्सचेंज या इन रिटर्न द शॉपकीपर, दुकानदार उसे कपड़े दे देता है। देना हो गया गिव, शॉपकीपर भी एक ही बंदा है तो शॉपकीपर गिव्स सम क्लोथ्स, क्लोथ्स क्यों, क्योंकि कपड़े प्लूरल है यहाँ पे, सम क्लोथ्स टू हिम, या शॉपकीपर गिव्स हिम सम क्लोथ्स। ठीक है, आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, द शॉपकीपर गिव्स हिम सम क्लोथ्स। तो ही गिव्स some wheat and rice to the shopkeeper and in exchange the shopkeeper gives him some clothes। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये स्टोरी फिनिश होती है। अब इसमें से मेजर आप क्या देख सकते हो चीज़ें, तीन चार चीज़ें जो हम नोटिस कर सकते हैं कि एक तो अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और SES आएगा, जैसे she gives, he
रन्स, यू तो आपका प्लूरल हो जाता है, यू के साथ यू रन होगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ही शी इट ग्रोस, ठीक है। ये हो गया आपका कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर ना हो, जैसे कि आपका वी दे, तो वी गिव, शी गिव्स वी गिव, ही रन्स दे रन या वी रन, इट ग्रोस यू ग्रो, ठीक है। तो आपका एस हट जाएगा इस चीज़ में, यहाँ से मतलब हम अगर प्लूरल ले लेते हैं सब्जेक्ट तो। और उसके अलावा अगर आप नॉट लगा रहे हो तो शी डज नॉट गिव हो जाएगा ये दोबारा, ठीक है। यहाँ डज आता है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, एस हट जाता है। ही डज नॉट रन, इट डज नॉट ग्रो। और इस केस में जहाँ आपका ये है, आपको सिंपल नॉट जोड़ना है, वी डू नॉट गिव, दे डू नॉट रन, यू डू नॉट ग्रो, ठीक है। क्योंकि आपकी वर्ब ऑलरेडी आपकी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ एस है ही नहीं, तो आपको इस वर्ब को भी कन्वर्ट नहीं करना है। अगर हमें क्वेश्चन बनाना हो इसी का, जैसे शी गिव्स है तो डज शी गिव, जैसे ही डज आया आपकी ये तो चेंज हो ही जाएगी, डज ही रन, डू वी गो, ठीक है। ये आपके बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि ता है, ती है और ते हैं, इसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। फैक्ट्स हैं कोई, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। आपके डेली रूटीन का कोई काम है जो आप रोज़ कर रहे हो, या किसी के बारे में कोई चीज़ बता रहे हो। अब जैसे इसमें स्टार्टिंग में था कि चंदन जो है एक साधारण व्यक्ति है, तो आप किसी के बारे में कोई चीज़ बता रहे हो, ठीक है। तो उसमें भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है जब भी आप कोई चीज़ बता रहे हो किसी को, या आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो या कुछ सुन रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।